बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 24 नवंबर है साल 2020। तहरीक लबैक पाकिस्तान के नए अमीर साद रजवी के खिलाफ बगावत हो गई। पीर अफजल कादरी ने संगीन इल्जामात लगाए और नया अमीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। उनका दावा यह है कि तहरीक लबैक के असल बानी वो है, इसलिए तमाम हकूक उनके पास हैं। अब ये असल माजरा क्या है, इस तहरीक की तारीख क्या है, पूरी हकायक के साथ रिपोर्ट में आपके सामने पेश करूंगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी मजहबी सियासी जमात जिसने पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में वोट बैंक है, वोट हासिल किए और एक सियासी जमात के तौर पर अपने आप को मनवाया, उसके अमीर मौलाना खादम हुसैन रिजवी वफात पाते हैं। उनकी तदफीन के 72 घंटे के अंदर ही एक सीनियर रहनुमा संगीन किस्म के इल्जामात और तनाजात खड़े कर देते हैं, जो कि एक शुरा का फैसला था। उनके साहबजादे साद रजवी साहब को अमीर मुकर्रर किया गया। अब जो इन्होंने इल्जामात लगाए, मैं समझता हूं, मेरी ये राय है, आप भी सुनेंगे तो आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। क्योंकि ये एक सियासी जमात है तो इसलिए हमें ये डिस्कस करना जरूरी है। अब ये आप भी बताइएगा, चूंकि जो इल्जामात लगाए हैं अभी ये मौका भी नहीं था और ये मैं समझता हूं मुनासिब बात नहीं थी। इल्जामात क्या लगाए हैं? पीर अफजल कादरी ने एक वीडियो पैगाम के अंदर कहा है कि मैं 1965 से दीन की खिदमत कर रहा हूं। खादम रिजवी को मैंने साथ मिलाया था, जो भी वो करते थे असल मास्टर माइंड मैं था। खादम हुसैन का बेटा साद रजवी नशई और नायल जमात का अमीर मैं मुकर्रर करूंगा। खादम रिजवी से कहा था कि जो जमात भी बनेगी उसकी सरपरस्ती हमारे बाद ना मेरे बच्चों के पास होगी और ना आपके बच्चों के पास होगी, यानी ये जमात मोरूसियत पर मबनी नहीं होगी। और ये उन्होंने मुझसे वादा किया था। खादम रिजवी से बड़े बड़े काम मैंने करवाए, उनको कुछ पता ही नहीं था। मैं खड़ा होता था तो मजबूरन उनको खड़ा होना पड़ता था। जब जमात बन गई, मुतारफ हुई, ये अमीर थे खादम हुसैन रिजवी, तो इसलिए उनका नाम आगे हो गया और मैं पीछे हो गया। इस जमात को मैंने कायम किया था, मैं इसका बानी हूं। मेरी मुशावरत के बगैर उनके बेटे को अमीर मुकर्रर कर दिया गया। उनकी जगह किसी आलम दीन, किसी मौलवी को अगर अमीर मुकर्रर किया जाता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। मेरी कुर्बानियां ज्यादा हैं। तहरीक लबैक से कबल तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन के नाम पर हमने जमात बनाई और फिर इस तहरीक के अंदर हमारी कुर्बानियां इतनी थी कि सलमान तासीर के खिलाफ सबसे पहले लाहौर और पिंडी के अंदर जलूस निकालने वाला मैं था। उन दिनों खादम रिजवी को कुछ खबर नहीं थी। मेरी कुर्बानियां ज्यादा होने की वजह से खादम रिजवी ने मुझे हमेशा बानी कहा। इस तहरीक की वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स अभी तक सील हैं। लंदन में हमारे मदरसे भी हमारे नामों पर लकीर खींच दी गई है, यानी अब हमारा नाम उनसे मिटा दिया गया है। 100 से ज्यादा मेरे ऊपर मुकदमात हैं। गाजी मुमताज शहीद होने के बाद इनको लगा कि तहरीक खत्म हो चुकी है, तो मैंने एक राय दी और शूरा से अप्रूवल ली कि अब ये तहरीक खत्म नहीं हुई, बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाम से एक नई जमात का आगाज किया जाए। और इस मेरी तजवीज पर यह काम शुरू किया गया। इसलिए हमेशा हाफिज खादम हुसैन रिजवी मुझे बानी तहरीक लबैक पाकिस्तान प्रोग्राम्स के अंदर कहा करते थे। मैं जमात का सरपरस्त आला हूं। रिजवी साहब के बेटे कब्जा ग्रुप हैं, उन्हें बाप को मजबूर करके पीछे हटाया और अब जमात पर काबज हो चुके हैं। अब ये उन्होंने इल्जामात लगाए और साथ ही वो कहते हैं कि साद रजवी को बचपन से जानता हूं। खादम हुसैन खुद मुझे कहते थे कि इसके लिए दुआ करें, ये नशई है, ना इसने दरसे निजामी में तालीम मुकम्मल की है और अनपढ़ आदमी है, हाफिज भी नहीं है, ज़हनी तौर पर बीमार है, ये कैसे तहरीक का रहनुमा बन सकता है। जल्द एक कन्वेंशन बुलाकर उसमें नए अमीर मैं मुकर्रर करूंगा, जिसके बाद जमात की तंजीम साजी दोबारा की जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से मेरी दुआ है कि मुझे इस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे मोहलत दे। अब इस तरह के इल्जामात उन्होंने लगाए। आप खुद अंदाजा कर लें कि एक मजहबी शख्सियत जो है उसको इस तरह की बातें करना और फिर जो मौका मुनासबत होता है वो बड़ा आम होता है। अभी जो है वो 72 घंटे उनकी तदफीन को हुए और इस तरह की बात की और वीडियो पैगाम दिया, बजाय इसके कि ताज़ियत की बातें की जाती और आपकी एक रफाकत रही। बहरहाल चूंकि ये पीर अफजल कादरी भी एक बुजुर्ग हो चुके हैं और इनकी उम्र भी तकरीबन 80 साल के लगभग है, और जब इस उम्र में बंदा होता है तो कुछ इस तरह की बातें वो कर जाता है। पहली बात तो ये है कि मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब की वफात हुई और उसके बाद जो शूरा थी उन्होंने मुतफिका तौर पर साद रिजवी को अमीर मुकर्रर किया। और ये बड़े सगीर पाक हिंद का कल्चर भी है। और ये आप देख लें कि अमूमन मोरूसी सियासी जमातें भी
और मजहबी जमातें भी, जो वालिद होता है उसके साथ लोगों की एक अटैचमेंट होती है, और उस अटैचमेंट की वजह से उस अमूमन जो है उनको जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने एक जबरदस्त काम ये किया मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने कि उन्होंने जिंदगी में अपने बेटों को अमीर मुकर्रर नहीं किया, और ये बाद अज़ां जब शूरा के मेंबरान ने देखा कि अगर हम इनको अमीर मुकर्रर करते हैं तो इनके वालिद के साथ लोगों की एक मोहब्बत है, तो ये जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कायम रहेगी। अब इसकी असल तारीख क्या है, ये जो बातें की है पीर अफजल कादरी ने, ये कहां तक दुरुस्त है मैं आपको बताता हूं। लाहौर के अंदर उन दिनों मैं ये तकरीबन मजहबी प्रोग्राम्स कवर करता होता था जब ये तहरीकों का आगाज हुआ। सबसे पहले मुफ्ती सरफराज नईमी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अमूमन इस तरह की तहरीकों की लाहौर के अंदर क़यादत करते थे। यह तहरीक मिनहाजुल कुरान का एक अपना बड़ा वसी नेटवर्क था। अहले सुन्नत के अंदर वो अलहदा से अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते थे। अब जब गुस्ताखाना खाके 2006 या 5 के अंदर जब उनकी अशात हुई, तो उस जमाने के अंदर भी एक बहुत बड़ा मार्च हुआ लाहौर के अंदर, रैली निकली माल रोड पर। असम्बली, पंजाब असम्बली को भी आग लगाने की कोशिश की कुछ मुजाहिरीन ने। उस जमाने में पीर जो थे सरफराज नईमी साहब, वो इसकी क़यादत कर रहे थे। बाद अज़ां जब ये आसिया मसीह वाला मामला बना और गवर्नर सुलेमान तासीर आगे बढ़ा, तो उस जमाने के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से एक जमात बनाई गई। और जो मजहबी लोग लाहौर के अंदर मौजूद हैं वो मेरी इस बात की तायद करेंगे, उसके अंदर जो है वो डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली का एक बड़ा नाम था, और इसके साथ मौलाना रज़ाए मुस्तफ़ा, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी जामिया नईमिया के कुछ और अकाबर उलमा, और इनके साथ कुछ और जो जमातें हैं वो भी शामिल थी। और ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज के नाम से लाहौर के अंदर प्रोग्राम्स करती थी, और मैं भी उनको कवर करने के लिए वहां पर अक्सर प्रोग्राम्स में मौजूद होता था। उस जमाने के अंदर जो मोहतरम अल्लामा हाफिज खादम हुसैन रिजवी साहब हैं, ये बात हकीकत है कि वो अवामी हलकों के अंदर मुतारफ नहीं थे, बल्कि डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली वो काफी हद तक मुतारफ होते जा रहे थे। लेकिन फिर ये नामूस रिसालत वाला मामला, जब आसिया मसीह खातून वाला मामला आया, तो फिर बड़े लेवल पर गवर्नर पंजाब के खिलाफ मुजाहरों का आगाज हुआ, और इस हवाले से डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली और खादम हुसैन रिजवी साहब ये मिलकर जो है एक नुमाया शख्सियात के तौर पर आगे बढ़ते रहे। और मजीद ये कि जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई का मामला आया, अब इस पूरे अरसे के अंदर पीर अफजल कादरी साहब किसी प्रोग्राम के अंदर भी इनके साथ नजर नहीं आते। मैं जो आपको ये तारीख बता रहा हूं, अब आगे चलकर जो है वो जब गाजी मुमताज हुसैन रिहाई कमेटी बनी, तो उसके अंदर यकीनन ये सारे, उसके अंदर भी जो नुमाया नाम था उस जमाने के अंदर वो डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब का था। लेकिन बाद अज़ां साथ जो है हाफिज खादम हुसैन रिजवी साहब भी, चूंकि एक दूसरे से ये वालियाना एक इनका मोहब्बत का रिश्ता था और दीन की खातर ये जुड़े हुए थे। और लोग अक्सर जो कारकुनान थे, जो नेटवर्क था, वो मदरसा वगैरह जहां से आते थे कारकुनान ज्यादा, वो जामिया नईमिया से, जामिया जलालिया से और कुछ जगहों से आते थे। लेकिन जामिया निजामिया में हाफिज खादम हुसैन रिजवी साहब पढ़ाया करते थे और वहां से लोग भी आते थे। अब लाहौर के अंदर ये बड़ी बड़ी रैलियां निकलती थी। इसी असना के अंदर जब रिहाई नहीं हुई मुमताज हुसैन कादरी साहब की, और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो है वो फांसी दे दी जाती है। उसके बाद यकीनन जो है वो धरने होते हैं, कुछ इस तरह के जो तौहीन रिसालत के कानून के मामले पर जो है वो मुजाहरे हुए। लेकिन इसी असना के अंदर डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली और खादम हुसैन रिजवी साहब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। उन्होंने अलहदा धरना दिया और इन्होंने अलहदा धरना दिया। इससे कबल एक धरना तीनों रहनुमा उसके अंदर मौजूद थे, जो डी चौक में पहुंचा था। उसके अंदर डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली, खादम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी भी मौजूद थे, और उनके वो सुनहरे जो मलफूजात थे पीर अफजल कादरी के, वो आज भी वीडियो के अंदर आपको नजर आते हैं। बाद इख्तलाफात वाक़ हुए। पीर अफजल कादरी और खादम हुसैन रिजवी ये अलहदा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम से जमात बनाई, और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम से बेसिकली ये जमातें बनी थी, जो अफजल मोहतरम डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने अलहदा जो है वो उसको कर दिया। ये दो धड़ों के अंदर तकसीम हुए, और आगे जो है वो खादम हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी जमात ज्यादा हावी हुई, और अशरफ जलाली जो है उनका नाम बैक पे चला गया। उनकी जो शोहरत है उनके अंदर कमी वाक़ई हुई बावजूद। बहरहाल अब ये जितना भी मामला है दायर है, अब जितनी भी तहरीक की उठान है वो असल में खादम हुसैन रिजवी के मरहून मन्नत बन गई
ये एक हकीकत है। पीछे जब ये तहरीक का आगाज हुआ उस वक्त डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली और खादम हुसैन रिजवी, ये दो शख्सियात थी। पीर अफजल कादरी साहब भी बाद में मिले थे। और ये जो मैं बात आपको कर रहा हूं, ये पूरी तहकीक के साथ कर रहा हूं और उम्मीद है जो लाहौर के अंदर और ये जो मजहबी हल्के हैं वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे। अब ज़ाहिर है पीर अफजल कादरी साहब जो है वो पहले भी इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं, बुजुर्ग आदमी है। एक दफ़ा पंजाब असम्बली के आगे भी उन्होंने इस तरह की बातें कर दी जिसके अंदर उन्होंने जनरल बाजवा और क्या क्या गालियां निकाल दी और फिर उनको जो है वो भुगतना भी पड़ा इस हवाले से उनकी जमात को। और बाद अज़ां जो है अब एक मकबूलियत का भी खौफ है ज़ाहिर है। अब उनके साहबजादे उस्मान कादरी हैं, उस्मान अफजल कादरी, उनको नहीं बनाया गया, मुशावरत में नहीं लिया गया, तो उनका एक इंटरनल समझे अंदरूनी जो है वो शिकवा भी है। लेकिन साद रिजवी की जो अमारत है वो शूरा ने मुकर्रर की है। और अब लोगों की जो अटैचमेंट है इस जमात के हवाले से, वो अगर पीर अफजल कादरी साहब निकलने का भी ऐलान कर दें, अलहदा धड़ा भी बनाएं, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई फर्क पड़ेगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि इत्तफाक राय से मामलात को हल करना चाहिए और एक ऐसी जमात जो अभी एक वोट बैंक बनाने में कामयाब हुई है, इस तरह के जो है वो संगीन इल्जामात लगाना इस मौके पर ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर जमात ये समझती है, शूरा ये समझती है किसी भी जमात की कि जनाब हमें नया अमीर चाहिए, ये अमारत करने की अहलियत नहीं रखते, तो ये एक अलहदा मामला है, ये जमातों का हक है। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।